सरकार आती है जब ही हटा देते हैं। हम मजबूरी है हमारी हमारी ऐसी ये झुग्गी झोपड़ी है, इसमें रह लेते हैं। बहुत ठंड रहती है, बहुत ठंड लगती है हमको। अगर हमें मतलब हम रोड पे नहीं रहेंगे ना तो हमारा गुजारा ही नहीं होगा। विधायक जी हमारे बराबर खड़े रहते हैं, हमारे लिए हमेशा बोलते के साथ ही आते हैं, फोन करते के साथ ही आते हैं। हारे थे जब से किला चित्तौड़ का हारे थे, जब से हमें ना किसी ने बसाया और ना कोई बसाने की कोशिश करता है। तो वास्तविकता में इनकी ये मजबूरी है यहाँ पर रहना, क्योंकि जो इनकी पैतृक जमीन थी उनसे छीन लिया गया, वहाँ से भगा दिया गया, इनको वहाँ से विस्थापित मजबूरन इनको होना पड़ा। एक बार बताओ, कौन रहना चाहता रोड पे? कोई रहना नहीं चाहता, पर क्या करें, मजबूरी है। सरकारें आई गई बदली, कह कह के हम अर्जियां लगा लगा के थक गए जी साहब। जब जब तेरी तलवार उठी तो दुश्मन टोली डोल उठी, फीकी पड़ी दहाड़ शेर की जब तूने हुंकार बढ़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। राजधानी दिल्ली में लगातार हम आपको विभिन्न प्रकार की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए जा रहे हैं। ये जो मैंने पंक्तियां आपको पढ़कर सुनाई, ये महाराणा प्रताप के बारे में लिखी हुई पंक्तियां हैं, जिनके माध्यम से ये संदेश दिया गया कि महाराणा प्रताप कितने वीर थे, जिन्होंने तलवारों के माध्यम से दुश्मनों के सीने चीर दिए थे। आज आखिरकार उनके वंशजों की दिल्ली के अंदर क्या स्थिति है, इसकी ग्राउंड रियलिटी मैं आपको दिखाने के लिए आया हूँ करोल बाग विधानसभा में। करोल बाग में विशाल संख्या में फुटपाथों पर, दिल्ली के सड़कों पर महाराणा प्रताप के वंशज रह रहे हैं। आखिरकार उनकी स्थिति क्या बदलाव पिछले 10 सालों में उनकी स्थिति में हुआ है, या उनकी जो स्थिति है पहले, दयनीय स्थिति पहले भी थी और आज भी वो लोग फुटपाथ पर रहने को मजबूर हैं। उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या वो लोग चाहते हैं, आखिरकार सरकार से उनकी क्या डिमांड है और सरकार से किस प्रकार से उनकी फैसिलिटी मिल रही है, इन सभी चीजों पर आज फोकस करेंगे और आपको बताएंगे कि इतिहास में नाम दर्ज करवाने वाले एक वंशज महाराणा प्रताप जी के वंशजों का क्या स्थिति दिल्ली के अंदर है। तो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ किस तरह से ये रोड जो है करोल बाग का रोड है, और यहाँ पर देखेंगे फुटपाथ पर इस तरह ये लोग रहते हैं, झोपड़पट्टी बनाकर, मकान बनाकर, और जिसकी जैसी स्थिति है वो वैसे यहाँ पर रह रहे हैं। और पिछले 30-40 साल से इनकी यही स्थिति है, और ये हर जगह दिल्ली में विभिन्न जगहों पर समय समय पर जगह भी चेंज करते रहते हैं। आज जानते हैं कि दिल्ली इलेक्शन से पहले इनकी क्या स्थिति है। क्या नाम हुआ अम्मा, नाम क्या हुआ, नाम बताइए पहले। मेरा नाम निर्मला। कब से यहाँ पर रह रही हैं आप? 90 साल हो गए। मेरे भाई भी 90 साल के हो गए, गुजरे हैं, उनका जन्म भी यही का था। 90 साल हो गए। हाँ, 90 साल इसी जगह पे 90 साल हो गए। पहले पीछे थे, उन्होंने आगे कर दिया, पहले पीछे थे। तो आप लोग यहाँ पर फुटपाथ पर रहते हैं तो दिक्कत नहीं होती है? दिक्कत होती है, एक्सीडेंट होते हैं आए दिन बहुत दिक्कत होती है। क्या कर सकते हैं बताओ। फुटपाथ पर रहना भी इलीगल है, तो कोई डांट आपको हटाने के लिए आता है? हटाने के लिए आते हैं बहुत, लेकिन हमारे विधायक बचाते हैं हमें। विधायक जी बचाते हैं? क्या बोला जाता है उनकी तरफ से? विधायक जी हमारे बराबर खड़े रहते हैं, हमारे लिए हमेशा बोलते के साथ ही आते हैं, फोन करते के साथ ही आते हैं और बैठ जाते हैं। भाई इनको क्यों परेशान कर रहे हो, गरीब लोगों को पड़ा रहने दो, यहाँ पर जैसे बस रहे बसा रहने दो। हमारे विधायक बहुत अच्छे हैं यहाँ के। हाँ जी। तो फिर आप लोग कभी ये नहीं कहते विधायक जी से कि भाई पक्के मकान दिलवाओ? अब विधायक की इतनी मजबूती हो के करने ही नहीं देते ना विधायक को, बीजेपी वाले। हमारे विधायक आम आदमी पार्टी वाले हैं, विशेष रवि। आप बता रहे हैं कि 40 साल से आप रह रही हैं। 90 साल से। हाँ जी। तो उससे पहले ऐसा कोई विधायक नहीं आया। उससे पहले कांग्रेस भी आई। कांग्रेस भी नहीं कुछ सुनाई करी, ना किसी बीजेपी ने सुनाई करी है। लेकिन हमें लगता है कि हमारे आम आदमी पार्टी वाले विशेष जी करेंगे, हमारे केजरीवाल जी करेंगे हमारे लिए, हमें पूरी उम्मीद है। आप लोगों को फ्री पानी, फ्री बिजली सब मिल रही है? फ्री पानी, फ्री बिजली मिल रहे हैं। मुझे एक चीज बताइए, जब आपके ऐसा कहा जाता है, मैंने जब चीजें पढ़ी तो राजा आपके हार गए तो आप लोग वहाँ पर रहना नहीं चाहते थे। तो ऐसी क्या मतलब अपमान ऐसा हुआ कि इसलिए? हाँ, इसीलिए तो जी। अगर वर्तमान में वहाँ राजस्थान में बीजेपी की सरकार है और वो बोले कि हम बसाना चाहते हैं आप लोगों को, तो जाने के लिए तैयार हैं आप लोग? क्यों नहीं, कौन नहीं बसना चाहता? जमीन मकान किसको बुरा लगता है जी, सब चाहिए। क्या कह रहे हैं आप? दूसरी बिरादरी वालों ने कब्जा कर रखा है वहाँ पर, वो हटेंगे जब भी तो हम बसेंगे।
उन्होंने सारा घेर रखा है वहाँ चित्तौड़गढ़। तो पहले अभी 100-150 साल पहले की बात है ये, तो जमीन है आप लोगों की वहाँ? चित्तौड़गढ़ है ना, अब तो सारा वहाँ पर बस चुके हैं लोग, अब वहाँ जगह नहीं है। उनको ज्यादा पता। चित्तौड़गढ़ में मोमडनों ने कब्जा कर लिया था, उसके बाद हम लोग नहीं बसे बिल्कुल भी। हारे थे जब से किला चित्तौड़ का, हारे थे जब से हमें ना किसी ने बसाया और ना कोई बसाने की कोशिश करता है। इधर आप देख सकते हैं किस तरह जो ये लोग सड़कों पर रहकर किसी प्रकार से अपना गुजारा भत्ता चलाते हैं। ये लोहे की चीज बनाकर और ये अंगीठी बनाकर हर मौसम में ये लोग अलग अलग प्रकार की चीज बनाते हैं। उसके बाद जो है किसी तरीके से ये लोग गुजारा भत्ता अपना चलाते हैं। और ये स्थिति है जिनको हम मंच, जब उनकी जयंती आती है तो मंच पर खड़े होकर हर जगह सलाम ठोकते हैं, लेकिन जो वास्तव में जो उनके लोग हैं जो जुड़े हुए हैं उनकी क्या स्थिति है आप जान सकते हैं। बेटा आप स्कूल जाती हो? यस। कौन से स्कूल में जाती हो? खालसा कॉलेज। खालसा कॉलेज सरकारी गवर्नमेंट है? नो यस। गवर्नमेंट है। कैसी पढ़ाई हो रही है वहाँ पर? कैसी पढ़ाई? अच्छी हो रही है। जैसे सर मैम है ना, हमको बुक जैसे पैसे में वगैरह में देती है, तो मम्मी पापा के पास पैसे नहीं होते तो जोड़ जोड़ के मम्मी पापा ऐसे पैसे देते हैं। पैसे दे देती है? यस। अच्छा, आप सड़क पर रहते हो, बुरा नहीं लगता है यहाँ पर कि ऐसे सड़क पर? बहुत बुरा लगता है जी। क्या कहोगी, सरकार सामने देख रही है, क्या बोलोगी उनको? हमको यहाँ पे जब सरकार आती है जब ही हटा देती है। हम मजबूरी है हमारी, हमारी ऐसी झुग्गी झोपड़ी है, इसमें रह लगते हैं। बहुत ठंड रहती है, बहुत ठंड लगती है हमको। इसमें? यस। जी। आपको पता है आप लोग कहाँ से आए हो? पता है आपको कहाँ से आए हो आप? हम वहाँ से आए गुजरात से। गुजरात से आए हैं आप भी यही रहती है इन्हीं बच्चों के साथ ही? मैं इनकी मम्मी हूँ। आप इनकी मम्मी है। तो ये सड़कों पे रात गुजारना, सड़कों पे दिन गुजारना, बच्चे सड़क पे रहना, छोटे बच्चे अब देख लो, बहुत बुरा लगता है, पर क्या करें, हमारा रोजगार ये रोड पे ही रहने का है। अगर हमें मतलब हम रोड पे नहीं रहेंगे ना तो हमारा गुजारा ही नहीं होगा। हम यहीं पे रहते हैं, सभी रोज का खाते हैं, रोज का कमाते हैं, ना हमारे बच्चे कहीं जाते हैं ना किसकी बात। शौचालय वगैरह टॉयलेट वगैरह भी बहुत दूर है यहाँ से, 5 रुपए लेते हैं। आप लोगों को फ्री बिजली, फ्री पानी, ये सब चीजें का फायदा कुछ मिलता भी है? फायदा नहीं है, कुछ भी। सब पैसों का बिजली आता है तो वो भरते हैं, बिजली का बिल भरते हैं, पानी की टंकी वगैरह कुछ नहीं लगी हुई है यहाँ पे। ठंड का मौसम है और देख रहे होंगे आपकी महिलाएं जो है आग ताप रही है। तो हम जो है आज विशेषकर दिखाने के लिए आए हैं कि महाराणा प्रताप के जो वंशज है उनकी क्या स्थिति है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम किरण है। कब से यहाँ पर रह रही हैं आप? मेरे को तो हो गए यहाँ पर, ये मेरा ससुराल है, 15 साल हो गए मेरी शादी को। 15 साल। और बाकी जो मेरा पियर है वो जमुना पार्क है, गोकुलपुरी। सड़क पर वहाँ पर भी सड़क पे ही रहते हैं आप? हाँ, रोड पे रहते हैं, रोड पे झुग्गी डाल रखे हैं, वहीं पे रहते हैं। तो फिर सड़क पे ही आप लोग आए, तो क्या मन में विचार आया कि ये हमारी स्थिति सुधार नहीं हुई? स्थिति सुधारना चाहते हैं पर क्या करें, हम इतना कर नहीं सकते हैं ना जिससे हमारी स्थिति सुधर जाए। हम रोड पे रहते हैं, हम इतना कमा नहीं सकते। यहाँ पर ये केजरीवाल जी भाई है मेरा, पोस्टर लगा हुआ है। वोट देते हैं आप लोग केजरीवाल जी को? हाँ देते हैं। अच्छा है हमारे। वोटर ID कार्ड बने हुए हैं आप लोगों के? हाँ सबके बने हुए हैं। सब सुविधा मिलती है, पानी बिजली? हाँ सब देते हैं। तो यहाँ पे मतलब सड़कों पे ही आपको सारी सुविधा प्रोवाइड करवा रहे हैं? हाँ। अभी आप लोग बोलते नहीं है कि मकान अकान दो हमें कहीं रहने के? बोलते हैं, ये कहते हैं कि हम फॉर्म भी भरे जाते हैं, फिर कोई वहाँ से कोई बात ही नहीं आती। मकान देने के फॉर्म भरे जाते हैं? हाँ, इनको इंक्वायरी होती है, नंबर लिख देते हैं, फिर कई साल कई महीने बीत जाते हैं, कुछ खबर ही नहीं आती उधर से। अम्मा गाड़ी हमारी वाण है। हाँ। अम्मे था राजस्थान रा हाँ। गाड़िया लवार महाराणा प्रताप। गम्मा घड़ी के अपोजिट क्या बोलते हैं आप लोग? जैसे मैंने गम्मा घड़ी बोला आपको, तो आप क्या बोलेंगे मुझे? अब मैं अहमद बोल रहा था। हाँ। हमारी भाषा जात है, तू हम जी कोई पाए नहीं हमारी भाषा में। मैं बहुत हाउ भाषा बोल रहा था। मैं था महाराणा प्रताप रा गाड़िया लवार। मैं राजपूत था, मैं लोहारू काम करा था। मैं थोड़ा चलावा, घण चलावा,
बाही न बाजार करा जा एरण माथे बहा एरण माथे घड़ा था। ये आपने राजस्थानी बोली सारी, अब हिंदी में मुझे बताइए, हिंदी में मुझे बताइए। देखो बड़ा थोड़ा सीरियस क्वेश्चन है हम ये। राजस्थान के, एक मिनट, ये बड़ा सीरियस क्वेश्चन है। आप लोग महाराणा प्रताप जी के वंशज हैं, आपने जैसा हाँ जी, बताया, हाँ। और महाराणा प्रताप जी के वंशजों को सड़कों पे क्यों रहना पड़ रहा है? सड़क पे ये रहना पड़ता है, हमारा काम धंधा नहीं है गलियों में, कहीं बाहर में हमारा काम धंधा नहीं है, जब तो हमारे रोजगार सड़क पे चलता है, जब दो पैसे कमाते हैं, जब हमारे बच्चों का गुजारा होता है। हम राजस्थान के हैं तो हम ऐसे लगा रहे हैं, तो हम तो रोड पे पड़े रहते हैं, हमारी को देखभाल नहीं करते, कोई सुनाई नहीं करते है, सुनाई कर सरकार हमारी सुनाई नहीं करते है, हम ऐसे पड़े रहते हैं। हमारे जवान जवान बहू बेटियां हैं, हम ऐसे ही रहते हैं सड़क पे, कोई हमारे को कोई कारनामा नहीं करते, कोई हमारी कोई सर्वे नहीं करते। बताओ अब हम कहाँ जा सकते हैं? सड़क के बराबर ही तो रहना पड़ेगा हमारे को। और महाराणा प्रताप, जब भी कोई वीरता की बात आती है, सबसे पहले महाराणा प्रताप जी को याद किया जाता है। और आज उस वीरता के वीर के वंशजों का, उनके जो सेना नायक थे, बहुत दुर्भाग्य की बात है भैया, जो हमारा आज ये हाल है। देखने को देखो ना, हमारी बहन बेटियां, छोटे बच्चे हैं, रात भगत इधर उधर कहीं जाना है, उठना है, बहुत दिक्कत है। सरकारें आई गई बदली, कह कह के हम अर्जियां लगा लगा के थक गए जी जनाब। सब लारा कर हमने क्या नहीं करा देश के लिए, सब कुछ तो करा है। आज हमारे लिए देश सुनाई नहीं कर रहा। हम भी चाहते हैं अच्छी जगह रहे, पर मजबूरी है, क्या करें। इतना कमा नहीं पाते कि घर ले लें, जितना कमा तो उसी में गुजर बसर करते हैं। रात को दुर्घटना होने का भी पूरा खतरा है, क्योंकि रोड पूरा चलता है। रात को लेडीज हैं, चलो लोग आपको हीन भावना से भी देखते हैं। बिल्कुल देखते हैं, देखो सड़कों के किनारे बिल्कुल देखते हैं, और कहते हैं कि देखो जगह घेर रखी है। भाई जगह घेर रखी, कहाँ जाए, कहाँ जाए? एक बार बताओ, कौन रहना चाहता रोड पे? कोई रहना नहीं चाहता, पर क्या करें, मजबूरी है। जिन लोगों ने देश के लिए करा, उनके लिए आज देश में जगह नहीं है, मजबूरन फुटपाथ पे रहना पड़ रहा है। मनाई जाती है महाराणा प्रताप जी की, तो तमाम नेता लोग आपको बुलाते होंगे, सम्मानित करते होंगे। बस और कुछ नहीं, उस समय के लिए ये बस फूल माला तक की है। उसके बाद कौन है? कभी कोई आके पूछता भी है हमसे? अगर पक्के भी बना लिए तो इनमें भी 10 पुलिस वाले आके खड़े हो जाते हैं, भाई ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। जैसे तैसे रहने का गुजारा है, डर भी लगा रहता है, कहीं जा नहीं सकते। 10 सालों में कुछ बदलाव हुआ जो सरकार दावा करती है? कुछ बदलाव नहीं करा जी। केजरीवाल जी ने जो कहा था कुछ भी नहीं करा, उसमें से जरा सा भी बदलाव नहीं है जी। जहाँ थे जैसे थे। कैमरा भी लगा हुआ है, क्या इस कैमरे से क्या होगा? ये जेब कतरों के लिए लगे हुए हैं, हमारे लिए कोई फायदा नहीं, बंद पड़ा है। एक वो तो कैमरा हमारा क्या सहयोग करेगा बताओ? हमारा क्या फायदा है कैमरे से? हम तो चाहते हैं हमारे को पक्का मकान मिला जाए, दिया जाए सरकार की तरफ से। कौन सी सरकार से उम्मीद है? दिल्ली में है तो दिल्ली की सरकार से नहीं कर सकते, किससे करेंगे? और बताओ क्या कहेंगे भैया उन नेताओं को जो महाराणा प्रताप के नाम पर राजनीति करते हैं, रोटियां सेक लेते हैं? वो बस अपने काम से काम रखते हैं जी, बस और कुछ नहीं। और हमारे को सरकार ने, कई सरकार बदली, कई आई भी, कई गई भी। कईयों ने ये बोला जहाँ पे झुग्गियां वहीं मकान होगा। बचपन से देखते आ रहे हैं, टूटती है झुग्गियां, हम फिर बना लेते हैं, कभी 2 बाज गाड़ के, कभी तिरपाल डाल के। हमारे बच्चे वैसे ही रहते हैं। हमारे बारिश के मौसम में आके देखा करो, घर में पानी वानी सब भर जाता है, कोई देखने नहीं आता। बस इलेक्शनों में देखते हैं कि आज ही हम आपके लिए ये करेंगे। नेता है तो आप लोगों के पास अभी कई आए कई गए, हमारा बचपन बीत गया जी यहाँ पे। मैं कहूँगा उधर जरा सामने दिखाएं, उधर आप देखेंगे महाराणा प्रताप जी की तस्वीर लगी हुई है। अब इतने बड़े योद्धा है कि अगर वंशक हमें, हमारे लिए कुछ नहीं करा जा रहा तो फिर सरकार करेगी किसके लिए? जो हमारे नीची जात के, उनको सरकारी नौकरी भी मिलती है, सब कुछ मिलता है, उनको फंड भी मिलता है। हमारे को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता हमारे को, हमारे लिए कुछ नहीं है। जो वहाँ से नीची जात, राजस्थान की सरकार कभी आप लोगों के लिए सोचती हो? हमारे सरकार वो नहीं सोच रही तो वो क्यों सोचेगी? जहाँ रह रहे हैं वहाँ नहीं सोच रहे। बिल्कुल। अगर हम दिल्ली में मेरा वोटर ID कार्ड ही 2002 का है, लगा लो आप, 23 साल तो यही हो गए सिर्फ वोट देने के लिए हम। और बच्चे हमारे पढ़े लिखे ऐसे ही रहते हैं, उनको कोई नौकरी भी नहीं मिलती है। क्यों ऐसा क्यों? कहते हैं तुम्हारे जाति पर नाम पत्र नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अभी तक ऐसा है क्या भैया कि मतलब अगर आपके बच्चे शिक्षित हैं, शिक्षित है, हमारे भी, मेरी खुद की बेटी 10th क्लास में पढ़ रही है भैया, सबके बच्चे पढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकारी नौकरी में अप्लाई करने के लिए जाए तो नहीं मिलेगी? क्या मिल जाएगी? कुछ सुनवाई नहीं है। फ्री योजनाओं से ज्यादा इनको मान सम्मान किया जा सकता है। जो सरकार पिछले 10 सालों से जिसने विभिन्न प्रकार के वादे किए,
गरीबों की सहायता करने की बात की, वास्तविकता में ऐसा ग्राउंड पर नहीं हुआ। दिल्ली की हर सड़कों पर, दिल्ली के हर फुटपाथ पर आपको ये लोग मिल जाएंगे। हम लोग इनको हीन भावनाओं से देखते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि इन लोगों ने दिल्ली गंदा कर दिया, लेकिन इनका इतिहास बहुत स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। इनके पूर्वजों ने, जो इनके महान, जिनको ये मानते हैं लोग, उन्होंने इतिहास में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। आज भी इनके नाम पर नेता तो राजनीति तो कर लेते हैं, लेकिन वास्तविकता में उनके वंशजों की, उनके सैनिकों की उस प्रकार सहायता नहीं हो पाती। यहाँ तक कि एमसीडी ऑफिस में जब ये लोग जाते हैं तो इनका वंशजों का इतिहास मांगा जाता है। आप अपना पुराना इतिहास दिखाइए। अब बताइए, जिस योद्धा ने इतिहास रचा हो भारत का, अगर उससे इस तरह की चीजें मांगी जाए तो कितने शर्मनाक ये बात है, लोकतंत्र के लिए कितनी बुरी स्थिति है। इस रिपोर्ट के माध्यम से मेरा यही निवेदन रहेगा, जिन नेताओं तक ये रिपोर्ट जाती है, विशेषकर यहाँ के एमएलए विशेष रवि तक, कि 10 सालों में इन लोगों के लिए कोई पक्का मकान की व्यवस्था नहीं की। आने वाले समय में अगर आपकी सत्ता आती है या कोई और पार्टी आती है तो उन लोगों ने भी इन लोगों का फायदा उठाया, उन लोगों ने भी सिर्फ और सिर्फ इनका वोट लिया है और इसके अलावा कुछ नहीं इनके लिए किया है। जैसा कि इन लोगों का कहना भी है, इनके बच्चे आज भी सड़कों पर धूल फाकते हैं और कल भी इनके बच्चे सड़कों पर धूल फाकते हैं। अगर सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी तो जरूरत है इनके खिलाफ एक सख्त नीति बनाकर उसको इम्प्लीमेंट करने की। प्रधानमंत्री आवास योजना को दिल्ली में लागू करके बड़े स्तर पर इन समुदाय के लोगों को घर देने की आवश्यकता है। आप देखते रहे दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर अपने साथी ओम के साथ। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।